सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम सुभाषितानी पढ़ेंगे। संस्कृत पद्य पुरुषम का सुभाषितानी का हम कुछ भाग पहले पढ़ चुके हैं, उसके आगे का शेष भाग हम पढ़ेंगे। सुभाषितानी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा भाष। सु कहते हैं सुंदर, भाष वाक्य, वचन, शब्द। तो सुंदर वचन जो होते हैं वे सुभाषितानी, जो बहुत सारे होते हैं, तो सुभाषितानी बहुवचन का है, तो बहुत सारे सुंदर वचन। सुंदर वचन से क्या तात्पर्य है कि जो शब्द, जो वाक्य, जो वचन हमें अच्छा मार्ग दिखाएं, नीति का मार्ग दिखाएं, हमें पथ प्रदर्शक बन के हमारा रास्ता साफ करें या रास्ता हमें दिखाएं, वह शब्द सुभाषितानी कहलाते हैं। तो हमारे विद्वानों ने बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें श्लोकों के माध्यम से इस प्रकार समझाई हैं कि वह हमें एकदम समझ में आ जाती हैं और उन्हें हमें अपने जीवन में उतार कर उनका प्रयोग करना चाहिए। यानी उसी श्लोक के या उसी वचन के अनुसार हमें अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं इसमें। प्रत्यक्षे गुर्वः स्तुत्यः परोक्षे मित्र बांधवः कर्मांते दास भृत्याश्च पुत्रा नएव च। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें प्रशंसा किसकी, कब और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताया है प्रत्यक्षे। प्रत्यक्ष कहते हैं जो हमारे सामने हो। तो प्रत्यक्षे यानी सामने होने पर गुरुवः, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। और परोक्षे, परोक्ष कहते हैं पीछे, पीठ पीछे मित्र, मित्र की, और बांधवः, बंधुजनों की, परिवार के लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, स्तुति। स्तुति यानी प्रशंसा। तो प्रशंसा हमें कब करनी चाहिए, गुरु की तो प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष यानी सामने ही, जब गुरु हमारे सामने स्थित हैं उन्हीं के सामने उनकी प्रशंसा, उनका आदर सम्मान हमें करना चाहिए। और परोक्षे, परोक्ष कहते हैं पीछे, यानी जब हमारे सामने ना हो तब मित्र बांधवः, मित्र और बांधुओं की, बंधुजनों की प्रशंसा करनी चाहिए। कर्मांते, कर्म का, कार्य का, अंते, अंत हो जाने पर, यानी काम पूरा हो जाने पर, दास भृत्याश्च, दास की, चा और भृत्या, भृत्य कहते हैं सेवक। दास और सेवक जो हमारे कार्य करने वाले नौकर, सेवक इत्यादि होते हैं, उनकी कब करनी चाहिए, कर्मांते, कर्म का अंत हो जाने पर, यानी कार्य पूर्ण हो जाने पर, तब हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें कुछ उपहार इत्यादि देकर प्रसन्न करना चाहिए। और पुत्रा, पुत्र की, नाएव च न, तो पुत्र की नाएव नहीं, च और नैव नहीं, यानी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पुत्र की प्रशंसा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा श्लोक में बताया गया है। अच्छा, ये इसका शब्दार्थ हुआ। एक बार मैं, वैसे तो बहुत साधारण सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा, परंतु इसको मैं एक बार अपने शब्दों में बता देती हूँ। ऊपर की पंक्ति जो हम वैसे स्पष्ट कर चुके हैं कि गुरु की जब वो हमारे प्रत्यक्ष हो, हमारे सामने हो, तब हमें उनकी स्तुति, प्रशंसा इत्यादि करना चाहिए। मित्र और जो परिवार के सदस्य होती हैं उनकी हमेशा, जब वो हमारे सामने ना हो, यानी उनके पीछे, बाद में हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और जो दास, नौकर इत्यादि होते हैं, जब वे कार्य को पूरा कर लें, क्योंकि उनका कार्य हमारा काम करना ही होता है, तो जब वो काम पूरा कर लेते हैं तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और उन्हें कुछ उपहार इत्यादि देकर खुश भी करना चाहिए। तो वो खुश होकर और भी ज़्यादा काम करते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, हमारे मालिक बड़े दयालु हैं, जब हम काम करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमें कुछ ना कुछ इनाम देते हैं, तो वो उस कार्य को आगे फिर बढ़ चढ़ करके करते हैं। परंतु यदि तुमने पुत्र की प्रशंसा कर दी तो वह तो बहुत खुशी से बल्लियों उछलने लगेगा और उसमें घमंड आ जाएगा और इस कारण वह अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नए नए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन पुत्र की प्रशंसा मत करो। अब बहुत सारे पुत्र नाराज हो जाएंगे श्लोक सुन के कि हमारी प्रशंसा क्यों ना हो। तो उसके पीछे जो कारण है उसे समझकर इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये आपके ही लाभ के लिए कहा गया है।
होता है ना, कुछ लोग बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं और फिर खुश होकर के अपनी तारीफ सुन करके अपने मार्ग को छोड़ देते हैं कि हाँ बहुत हो गया, अब लोग हमारी तारीफ करने लगे हैं, अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला श्लोक पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। शणे तुष्टः शणे रुष्टान तुष्टः रुष्टः शणे शणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। शणे क्षण में, एक पल में, तुष्टः संतुष्ट हो जाने वाले, प्रसन्न हो जाने वाले, शणे और क्षण भर में ही, पल भर में ही, रुष्टः रुष्ट हो जाने वाले, अतुष्टः और असंतुष्ट हो जाने वाले, क्षणे क्षणे क्षण क्षण में, हर पल, रुष्टः रुष्ट होने वाले और संतुष्टः संतुष्ट होने वाले, अव्यवस्थित व्यवस्थित नहीं है अर्थात स्थिर नहीं है, चित्तानाम चित्त जिनका, ऐसे लोगों का, प्रसादो अपि, प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता, अपि भी, प्रसन्नता भी, भयंकर भयंकर होती है। अब इसे एक बार फिर से मेरे शब्दों में समझेंगे। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, वो जरा से ही बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर ही रुष्ट, रुष्ट कहते हैं नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो क्षण क्षण में यानी पल पल में रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, और पल पल में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्ट हो जाने संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अस्थिर चित्त वाले होते हैं, यानी उनका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता, वो एक बात पर टिके नहीं रहते। तो ऐसे जो पल पल में संतुष्ट होते हैं, पल पल में ही नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की प्रसन्नता जो होती है वह बड़ी ही खतरनाक होती है। भयंकर कहा है ना, तो भयंकर होती है। तो भयंकर क्यों होती है? क्योंकि वो अभी इसी पल तो हमें प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, हम उनके लिए कुछ हंसी मजाक में बोल देते हैं या कुछ कह देते हैं तो वो तुरंत ही नाराज हो जाएंगे, तो उस समय तो और भी भयंकर बात हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की खुशी को हमें खुशी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो जरा सी देर में ही फिर अपना रूप बदल देंगे तो वो और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। इसलिए उनकी प्रसन्नता पर ये मत सोचो कि ये प्रसन्न है, अब इससे हम कोई भी कार्य निकलवा सकते हैं या कुछ भी इससे बात कर सकते हैं। भाई उनका तो भरोसा ही नहीं है ना कब बदल जाए। इसलिए अस्थिर चित्त वालों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे भयंकर, विश्वास करने से मतलब क्या है कि ये सोचकर मत चलो कि अब वो खुश है तो अब आप हंसी मजाक में कुछ भी कह दो या कोई भी काम उनसे निकलवा लो। नहीं भाई, वो एक पल में ही रंग बदल जाएंगे तो आपके लिए और ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, अब इसे एक बार फिर से देखते हैं। क्षणे तुष्टः क्षण भर में ही, पल भर में ही संतुष्ट होने वाले, क्षणे रुष्टा और पल भर में ही संतुष्ट होने वाले, क्षणे क्षणे क्षण क्षण में, पल पल में, रुष्टः रुष्ट अर्थात नाराज होने वाले, और तुष्टः संतुष्ट होने वाले, अव्यवस्थित चित्तानाम अव्यवस्थित अस्थिर चित्तानाम चित्त वालों के, मस्तिष्क वालों का, प्रसादो अपि प्रसन्नता भी, भयंकर भयंकर होती है, हानिकारक होती है। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या बताते हैं। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूमि इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य के अंदर 6 दोष, दोष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 6 दोष का वर्णन किया गया है, यदि हमें उन्हें मार करके, मतलब यदि हम उन्हें मार देते हैं तो हमें ऐश्वर्य की, धन की प्राप्ति हो सकती है। तो वे 6 दोष कौन कौन से हैं? इहा, ये पुरुषेण यहाँ है, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुरुषेण जमा इह। यह यानी यहाँ इस पृथ्वी पर, भूतिम, भूति कहते हैं ऐश्वर्य, धन को, धन या ऐश्वर्य की, इच्छिता चाहने वाले, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, षड दोषः षड 6 दोषः दोष, हातव्य हाथ कर देने चाहिए, हातव्य यानी मार देने चाहिए। तो क्या है वो 6 दोष? निद्रा, निद्रा आप जानते हैं नींद, तंद्रा
तंद्रा भी क्या होता है, जब हम नींद में अलसाए से रहते हैं, जम्भाइयाँ आती रहती हैं और अगर हमें अवसर मिल जाए, हम सो जाएं तो तुरंत नींद आ जाती है, तो वह तंद्रा कहलाती है, यानी नींद से युक्त आलस जो होता है, तो वह तंद्रा होती है। भयम, भय, भय आप जानते हैं डर। क्रोधम, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। आलस्यम, आलस्य यानी हम सोए हुए भी नहीं है, नींद की अवस्था में नहीं है, परंतु आलस्य के कारण आगे बढ़ना नहीं चाहते, हमारे शरीर में ऐसा आलस बैठा हुआ है कि हमें बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं, सामने काम पड़ा है, हम उसे करना नहीं चाहते। दीर्घ सूत्रता, दीर्घ कहते हैं लंबा, सूत्र कहते हैं खींचना, यानी किसी कार्य को धीरे धीरे लंबे समय तक खींच करके करना। तो होता क्या है, जब काम हमें मिले हमें तुरंत कर लेना चाहिए, परंतु जब हम ऐसा नहीं करते तो वही स्थिति दीर्घ सूत्रता कहलाती है। अब इसको एक बार मैं अपने शब्दों में समझा दूं। इस पृथ्वी पर यदि आप चाहते हैं कि आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो इस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष, यानी दोष आप जानते हैं कमी, उनको हातव्य मार देना चाहिए, मार देना अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। तो वो 6 चीज बताई हैं। निद्रा, नींद। तंद्रा, नींद में अलसाए रहना। भयम, डर। क्रोधम, क्रोध, गुस्सा। आलस्यम, आलस्य। और दीर्घ सूत्रता, कार्य को धीरे धीरे करना, अर्थात कार्य को बहुत लंबे समय तक खींचना, फटाफट नहीं निपटाना, वह दीर्घ सूत्रता है। तो ये 6 दोष हैं, और वाकई अगर हम इन 6 दोषों को अपने शरीर से निकाल फेंके तो देखते हैं हम कैसे ना भला हमें जीत हासिल हो, हर कार्य में हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संपूर्ण सुख शांति ऐश्वर्य हमारे जीवन में आ जाएगा। तो इन्हीं दोषों के कारण ही तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। अब चलिए, ये आपका हुआ, आगे देखते हैं। विद्ये विनया अवाप्ति सा चेद विनया आवहा किम कुर्मः कम प्रति बुर्मः गर्दायाम स्वमातरी। विद्या, विद्या के द्वारा विनया, विनय की अवाप्ति ही प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? विनय की। विनय यानी विनम्रता। चेद, यही यदि, सा वह यानी वह विद्या, अविनया, अविनम्रता की, अविनय की, आवाह, आह्वान करने वाली, वहन करने वाली हो जाती है, तो गर, गर कहते हैं विष, दायाम देने वाली, स्व अपनी मातृ माता, स्व अपनी मातृ माता, गर विष दायाम देने वाली हो जाए, तो किम कुर्महा, किम क्या, कुर्महा करें, कम किसके प्रति, ब्रूमहा कहें। अब इसको एक बार मैं अपने शब्दों में समझाऊं तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विद्या आप जानते हैं क्या होती है? विद्या ज्ञान। ज्ञान का क्या कार्य है? विद्या का कार्य है हमें विनम्रता देना। विनम्रता आप जानते हैं, कोमल स्वभाव, कोमल आचरण, विनम्र होना। तो कोमलता प्रदान करती है, विनम्रता प्रदान करती है हमें विद्या। और यदि वही विद्या, जिसका कार्य है क्या करना? विनम्रता देना, यदि वही विद्या हमें अविनम्रता यानी उदंडी, क्रोधी, निकम्मा बनाने का कार्य करने लगे, तो विद्या एक माता के समान होती है। जैसे माता अपने बच्चे को हमेशा अच्छा खिला पिला करके, अच्छी शिक्षा दे करके उसे बड़ा करती है, तो उसी प्रकार विद्या भी मनुष्य को ज्ञान दे करके उसे जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो वह माता के समान हो गई विद्या। तो स्वमातृ, अपनी माता, यदि स्वयं अपने बच्चे को विष देने वाली हो जाए, यानी जहर देने लगे, तो फिर तो क्या तो किया जा सकता है। और किसके प्रति कहा जाए, यानी किससे कहा जाए? किसी से नहीं कहा जा सकता इस विषय में, क्योंकि संसार में माता ही एक, हालांकि पिता भी, बहन भाई सब कुछ है, लेकिन फिर भी माता की स्थिति किसी के जैसी नहीं हो सकती। माता कैसी भी क्यों ना हो, वह अपने बच्चे को कभी विष नहीं दे सकती, कभी उसका बुरा नहीं चाह सकती, कभी उसे मृत्यु के मुंह में नहीं ढकेल सकती।
लेकिन यदि माता ही किसी वजह से अपने बच्चे को विष दे रही है तो समझ लो इस संसार में ना तो कुछ कहने के लिए रह गया है ना करने के लिए, अर्थात सब कुछ समाप्त समझो अब। तो उसी प्रकार ये विद्या भी बिल्कुल माँ है कि यदि वह कार्य कर रही है हमें विनम्रता देने का, हमें अच्छा सब कुछ प्रदान करने का हमारे जीवन में, यदि वही विद्या हमारे लिए अविनम्रता देने वाली हो जाती है तो फिर समझ लो कुछ नहीं कहा जा सकता उस विद्या के विषय में। तो अविनम्रता से क्या मतलब है? अविनम्रता यानी हम कोमल स्वभाव हमारा ना रहे, हम उदंडी हो जाएं, उस शिक्षा का अनुचित प्रयोग करें, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करें, तो वह ही अविनम्रता कहलाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। अब इसमें क्या बताया गया है कि जिसमें सभी व्यक्ति स्व से युक्त हो जाते हैं, स्व यानी अपने आप, अपने से संबंधित वे हो जाते हैं, तो वह समूह जो है बड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। फिर से देखेंगे अभी, यत्र जहां सर्वे सभी विनेता रहा, विनेता यानी नेता, मुखिया बनना चाहते हैं, सर्वे सभी पंडित, सभी स्वयं को पंडित मानिना मानने लगते हैं। स्वयं को पंडित से मतलब है यहाँ विद्वान, तो सभी अपने आप को विद्वान मानने लगते हैं। सर्वे और सभी व्यक्ति महत्वम इच्छन्ति, अपने महत्व को, प्रशंसा को, इच्छन्ति चाहते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हमें महत्व मिले। तद वह वृंदम, वृंद कहते हैं समूह, वह समूह अवसीदति अवसाद को, अवसान को प्राप्त हो जाता है। अवसान यानी समाप्ति को। अब इसे एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे। जिस समूह, समूह से तात्पर्य होता है सदस्यों का जो ग्रुप होता है वह वृंद या समूह कहलाता है। अब बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। यदि वहां सभी व्यक्ति अपने आप को नेता या मुखिया मानने लगे, सभी आपको अपने आप को विद्वान पंडित मानने लगे और सभी की यह इच्छा हो कि हमें महत्व दिया जाए, तो वह समूह जो है बड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि किसी भी सभा को चलाने के लिए नेता यदि एक होता है और अच्छा नेता होता है तो वही उस समूह को आगे ले जा सकता है। अब सभी नेता बन जाएंगे तो आपस में टकराव होगा, वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, सबको अपना विचार या अपना मत सही लगेगा, तो इस कारण उसमें टकराव होगा, निश्चित रूप से वह समूह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सभी सोचने लगे कि मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मेरे से ज्यादा तो चतुर विद्वान यहाँ कोई है ही नहीं, तो इस तरह से भी टकराव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनेगा। सब अपने आप को विद्वान समझ करके अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहेंगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि मुझे ही महत्व दिया जाए, मुझे ही महत्व दिया जाए। भाई महत्व तो हर किसी का होता है, लेकिन सर्वोपरि मुझे ही रखा जाए, मेरी बात को ही ऊपर रखा जाए। तो हर व्यक्ति ऐसे करेगा तो किसी की भी बात ऊपर नहीं होगी, होगा क्या? सिर्फ टकराव होगा, झगड़ा होगा। तो ऐसा समूह जहां पर ये तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, यानी अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, वह समूह बड़ी ही शीघ्र अवसान, अवसान कहते हैं समाप्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। यत्र जहां सर्वे विनेता रहा, सभी स्वयं को विनेता मानते हैं, नेता मानते हैं। सर्वे पंडित मानिनहा, सभी अपने आप को पंडित विद्वान मानते हैं। सर्वे महत्वम इच्छन्ति, और सभी महत्व की इच्छा रखते हैं। महत्व यानी अपने महत्व को, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखते हैं। तद वृंदम, वह वृंद, वह समूह अवसीदति, अवसान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घट्टो घोषम उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर विहीना। अब इसमें क्या बताया गया है? जो लक्षणहीन व्यक्ति होते हैं उन्हें बताया गया है कि वो कैसे होते हैं। संपूर्ण
कुंभो, कुंभ कहते हैं घड़ा, संपूर्ण यानी पूरी रूप से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ घड़ा, शब्दम, शब्द को, आवाज को, ना करोति, नहीं करता है। और अर्धोघट्टो, अर्ध कहते हैं आधा, ये शब्दम अर्धो लिखा है, इसे विच्छेद कर देंगे, शब्दम जमा अर्धो, अर्धो यानी आधा, घटो घड़ा, नूनम निश्चित रूप से, घोषम, घोष को, शब्द को, उपैति उत्पन्न करता है। विद्वान, विद्वान व्यक्ति, कुलीनो, और कुलीन, कुलीन कहते हैं कुल में, अच्छे वंश में उत्पन्न होने वाला, गर्वम, गर्व, अभिमान या घमंड, ना करोति, नहीं करता है। और गुणैर्विहीना, गुण ही गुणों से विहीना, रहित, जिसमें गुण है ही नहीं, गुणों से विहीन, मूढ़ास्तु, मूर्ख तो, जलपंती, जल्प करते हैं, बकवास करते हैं। जलपंती कहते हैं बकवास करना या फालतू बोलना। अब इसे मैं एक बार अपने शब्दों में समझा देती हूँ। आपने घड़ा सबने देखा होगा, यदि किसी घड़े में बिल्कुल ऊपर तक पानी, दूध, कोई भी चीज है, आप पूरी तरह से ऊपर तक भर दो, तो आपको बिल्कुल भी उस घड़े के अंदर से फिर आवाज नहीं आएगी। आप उसमें कुछ डालेंगे भी तो भी आवाज नहीं आएगी। और जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है पानी से, दूध से या किसी भी चीज से, उसमें निश्चित रूप से आवाज होती है। अब आप ये खुद करके देखेंगे, घड़े में आप थोड़ा सा पानी डालो, कुछ भी चीज डालो, तो आवाज आएगी उससे खूब। तो उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर घड़े का समझाया गया है कि जो श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति होते हैं, अच्छे वंश में उत्पन्न व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी घमंड नहीं करते। किस तरह? पूरे भरे हुए घड़े की तरह। और जैसे आधा घड़ा आवाज करता है, यानी आधा भरा आधा खाली है, उसके अंदर कमी है, खाली से तात्पर्य क्या है, उसके अंदर कमी है। उसी प्रकार जो गुण से रहित व्यक्ति होते हैं, वे आधे भरे हुए घड़े के समान होते हैं, जो हमेशा आवाज करते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ अपनी तारीफ मारते रहेंगे, डिंग मारते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, यही उनका कार्य होता है। तो ऐसे गुणहीन व्यक्ति को मूढ़, मूढ़ का है मूर्ख, मूर्ख कहा जाता है। अभी आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देखते हैं। संपूर्ण कुंभो, संपूर्ण भरा हुआ घड़ा, शब्दम, शब्द को, ना करोति, नहीं करता है। और नूनम, निश्चित रूप से, अर्धो घटो, आधा घड़ा, घोषम उपैति, शब्द को उत्पन्न करता है, अर्थात शब्द करता है। विद्वान, विद्वान समझते हैं आप, विद्वान, कुलीनो, और कुलीन ऊंचे वंश में उत्पन्न व्यक्ति, गर्वम, गर्व, घमंड, ना करोति, नहीं करता है। और गुणैर्विहीना, गुणों से विहीन, विहीन कहते हैं रहित, गुणों से रहित यानी जिसके अंदर गुण है ही नहीं, गुण विहीन, मूढ़ास्तु, मूर्ख तो, जलपंती, बकवास करते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपनी ही प्रशंसा में वो लगे रहते हैं। अब आगे देखते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते, कुभोजनम चोषणतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। अब इसमें क्या चीज जिसके अंदर कुछ दोष है, कमी है, वो किस प्रकार सुशोभित हो सकती है, अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है, यह इस श्लोक में बताया गया है। दरिद्रता, दरिद्रता आप जानते हैं गरीबी, धीरतया, धीरता से, धीर यानी धैर्यशालिता से, विराजते, शोभित होती है। कुरूपतया, कु कहते हैं बुरा रूप, जिसका बुरा रूप हो कैसा होगा, कुरूप, कुरूप यानी बदसूरत। शीलतया, शीलता से, शालीनता से या सद्व्यवहार से, विराजते, सुशोभित होती है। और कुभोजनम, को कहते हैं बुरा, भोजनम भोजन, बुरा भोजन क्या होता है, यानी बासी भोजन हो, ठंडा भोजन हो, वह कुभोजन के अंतर्गत आता है। तो बासी भोजन या ठंडा भोजन, उष्णतया, उष्णता कहते हैं गर्माई से, गर्म होने से, विराजते, विराजित होता है। और कुवस्त्रता, कु बुरे, वस्त्रता वस्त्र, जो बुरे वस्त्र होते हैं, गंदे वस्त्र होते हैं, वो कैसे, शुभ्रतया, शुभ्र कहते हैं सफेद, स्वच्छ तया से,
तो शुभ्रता से, स्वच्छता से या श्वेत होने से विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं। अब इसे एक बार मैं अपने शब्दों में बता दूं, वैसे बहुत ही सरल है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें धैर्यशाली होना चाहिए, तो वह अच्छे लगते हैं। अगर हम हर किसी के सामने अपने गरीबी का रोने लगे तो हम हंसी के पात्र बनेंगे और फिर हमारा मान सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। तो गरीब व्यक्ति को, निर्धन को हमेशा धैर्य के साथ रहना चाहिए कि कभी तो हमारा समय सुधरेगा, इसलिए चुपचाप अपने कार्य को करते रहो, दूसरों के सामने अपने दुख को मत रो। ऐसे ही कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, कुरूप है, तो यदि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, वह शालीन है, तो सब उसकी तारीफ करने लगेंगे, वरना बदसूरत लोगों को देखते ही सब मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन यदि वह बदसूरत है और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, कुशल है, तो सब उसकी तारीफ करेंगे, वह सुशोभित होने लगेगी उसकी बदसूरती भी। सभी कहेंगे देखो शक्ल का क्या करना है, शक्ल सूरत तो रखी रह जाती है, मुख्य तो होता है क्या, व्यवहार। और व्यवहार किसी का अच्छा नहीं है और वह बहुत सुंदर है, तो समझो उस सुंदरता की कोई तारीफ नहीं करेगा। इसलिए सुंदर ना होने पर, यानी बदसूरत होने पर, हमें अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, तो हमारी वो बदसूरती भी सुशोभित होने लगेगी। उसी प्रकार भोजन यदि ठंडा है या बासी है, आप उसे गर्म करो, गर्म करके खाने पर वह सही लगने लगता है, तो उसका बासीपन छिप जाता है, उसकी ठंडाई छिप जाती है, तो वह सुशोभित होने लगता है। सुशोभित होना यानी जो योग्य हो जाए। उसी प्रकार हमारे पास सुंदर कीमती वस्त्र नहीं है, बेकार से वस्त्र हैं, लेकिन यदि वो साफ हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं और सफ़ेद भी हैं, तो सफ़ेदी एक तो अपने रंग होता है सबका अपना, लेकिन सफ़ेदी से तात्पर्य ये है मलिनता से, ये यानी मलिन नहीं है, गंदे नहीं हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो वस्त्र भी अच्छे लगेंगे। अब किसी ने पहन तो बहुत कीमती कपड़े लिए, परंतु उसमें दाग धब्बे लग रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। सब कहेंगे देखो इतने महंगे कपड़े पहन के चले और उसमें कितनी गंदगी लगी हुई है, बताओ इसे शर्म नहीं आई। तो उस सुंदर वस्त्र की भी कोई तारीफ नहीं होगी। इसलिए जो वस्त्र आपने पहने हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, भले ही वो बेकार क्वालिटी वाले क्यों ना हो। तो इस तरह से वो अपना स्थान बना लेते हैं। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा और आपका ये सुभाषितानी नामक शीर्षक जो है आज पूर्ण हुआ। अब अगली वीडियो में मैं इसे आगे जो भी आपका पाठ आता है उसे लेकर के आऊँगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ धन्यवाद।